जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से लेकर 18 नवंबर तक 50 दिनों के लिए एक बड़ा ही विचित्र योग बनने जा रहा है गोचर में, और वो है शनि और राहु का श्रापित योग, जिसे ज्योतिष ग्रंथों में श्रापित योग के साथ साथ पिशाच योग, प्रेत योग आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस सब का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्राप्त होता है, लेकिन मेरा मानना है और तमाम ज्योतिषमत हमारे गुरुदेव हमेशा ये बताते आए हैं कि श्रापित योग को अगर सही तरीके से इस योग में काम किया जाए, जाना जाए, समझा जाए, तो ये वो योग है जो आपदा में अवसर की तरह काम आता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत आसानी देता है। बहुत सहजता से अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों को इस श्रापित योग से क्या लाभ, क्या हानियां संभावित है और वो कौन से उपाय किए जाएं जिससे ये श्रापित योग, ये पिशाच योग आपके लिए वरदान हो जाए। आपके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए शनि और राहु का ये योग आपके 9वें स्थान पर बन रहा है। 9वां स्थान धर्म का है, पिता का है और आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का है। तो पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या जरूर आ सकती है, तो पहले तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और ये योग बन रहा 29 मार्च को, तो 26, 27, 28 मार्च को ही पिता को, अगर वो पहले से उनकी इल हेल्थ है तो डॉक्टर को दिखा दीजिए। पहला काम ये करिए। दूसरा, यहाँ पर शनि राहु का जो योग है तो मीन राशि पे है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो धर्म के स्वामी है, त्रिकोण के कारक हो जाते हैं। वो तीनों त्रिकोणों के विष्णु स्थान है ये। तो यहाँ पर धर्म से आपको अपने आप को आपको जोड़ना होगा और शनि और राहु उसमें से जोड़ेंगे भी आपको। देखिए, शनि क्या है? शनि कर्म है। शनि आप एक डिले जरूर करवाते हैं लेकिन कर्म का लाभ जरूर देते हैं। शनि परिश्रम है, परिश्रम थोड़ा अधिक करवा देते हैं। अब गुरु के राशि पे है, तो यहाँ पर मैं पहले शनि की वीडियो में बता चुका हूं, यहाँ पर कोदंडी शनि है। और राहु क्या है? राहु जुनून है, राहु ऑब्सेशन है, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई जिद है, एक जुनून है। वो हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो रास्ता कोई भी हो। तो यहाँ पर जब आपके 9वें स्थान भाग्य स्थान पर ये योग श्रापित योग बन रहा है, तो फिर ये इसका परिणाम भी दोनों मिक्स रिजल्ट यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर आप सावधानियां बरत ले जाते हैं तो यही शनि राहु आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम भी लेकर के आ रहे हैं। कर्म में जुनून, शनि और राहु, शनि कर्म, राहु जुनून। कर्म में जुनून पैदा होगा, धर्म का साथ होगा क्योंकि धर्म स्थान पर योग बन रहा है, धर्म का, नैतिकता का साथ होगा, पिता का आशीर्वाद होगा। तो आप निस्संदेह मानिए कि ये योग आपके लिए जबरदस्त परिणाम लेकर के आएगा। लॉन्ग ट्रैवल जरूर कराएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म की यात्राएं आपकी जरूर होंगी। शॉर्ट डिस्टेंस की और लॉन्ग डिस्टेंस की दोनों यात्राएं यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। और राहु क्या है? राहु मीडिया है, राहु सोशल मीडिया, राहु मास ट्रेंड है। तो शनि और राहु और शनि कर्म है, तो पहले कर्म को जब सोशल मीडिया से आप जोड़ते हैं तो आपको विशेष लाभ की स्थिति बनती है, या मीडिया से जोड़ते हैं तो ऐसे स्थिति में कर्क राशि के वे जातक जो यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, या मीडिया के किसी रूप से, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी तरीके से जुड़े हैं, उन सब के लिए लाभकारी स्थिति है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ रहे होते हैं मास ट्रेंड के साथ में। तो ये आपके लिए लाभकारी स्थिति है। अब यहाँ पर शनि और राहु, शनि के साथ कर्म में राहु अर्थात धोखा, राहु अर्थात छल, राहु अर्थात कोई बाउंड्री नहीं होता, बाउंड्री ब्रेक करता है, किसी भी बाउंड्री को नहीं मानता। और शनि जो मर्यादा है, शनि बाउंड्रीज को मानता है, राहु वहां बाउंड्री को तोड़ने वाला है। तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट भी शनि और राहु का प्राप्त होगा। तो इसकी दृष्टियों से समझ में आएगा कि इसका परिणाम कैसा प्राप्त होने वाला है। तो शनि की दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है, आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, उपचय स्थान है। शनि की दृष्टि यहाँ लाभकारी होगी, लाभ के मार्ग को बढ़ाने वाली है होगी। इन 50 दिनों में बड़े लाभ को आपके लिए लेकर के आएगी, बड़ा लाभ कराएंगे और साथ ही साथ ऐसे लाभ कराएंगे जिससे आप
पिछली मनोकामनाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी, वो मनोकामनाएं आपकी पूरी होती यहाँ दिखेंगी। अब एक चीज यहाँ पर बहुत सूक्ष्म चीज समझिएगा कि राहु और शनि लगभग एक ही डिग्री पर लगभग 25 से 30 दिन रहने वाले, इन 50 दिनों में एक ही डिग्री पर रहेंगे तो एनर्जी की ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी। शनि की एनर्जी राहु को ओवरलैप करेगी और राहु की एनर्जी शनि को ओवरलैप करेगी। तो जो दृष्टियां हैं शनि की, वहां पर शनि की यद्यपि रहेगी शनि की दृष्टि, लेकिन राहु की भी एनर्जी वहां ट्रांसफर होगी। तो राहु की भी दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो राहु और शनि आप जानते हैं कि उपचय स्थान पर, एकादश स्थान पर लाभकारी हो जाती है और फलता आपके लाभ को बढ़ाने वाली होंगी। दोनों का प्रिय स्थान है ये शनि और राहु दोनों का। अब आइए कितना खूबसूरत योग बना हुआ है ये पिशाच योग कर्क राशि के जातकों के लिए। अब शनि और राहु की संयुक्त दृष्टि पड़ेगी कहां पे? इनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी। तृतीय स्थान उपचय स्थान, ये भी स्थान हो गया। और इस स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी शनि राहु की तो यहां से संबंधित आपके लाभ को बढ़ा देगी। अर्थात क्या? अर्थात आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा देगी, आपके इनिशिएटिव्स को बढ़ा देगी, आपके रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देगी, आपके भाई बहनों के साथ सहयोग को बढ़ा देगी क्योंकि यहाँ पे अच्छा करने वाले हैं। तो उन सब से जुड़ करके आपके विशेष लाभ की स्थिति होती हुई दिख रही है। बड़े भाई, चाचा आदि जैसे लोग हैं उनसे भी आपको विशेष लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। साथ ही साथ अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके 6ठे स्थान पर आ रही है और राहु की दृष्टि यद्यपि नहीं है लेकिन राहु की एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी शनि के साथ, क्योंकि सब एक ही राशि पे, समझ रहे हैं आप। अब जब ये एक ही राशि पे हैं, एक ही डिग्री पर हैं, तो यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये भी उपचय स्थान है। तो कर्क राशि के जातकों का इस श्रापित योग का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि जहां जहां देख रहे हैं वो सब उपचय स्थान है। परिणाम बहुत श्रेष्ठ आने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु पर आप यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी, रोग ऋण शत्रु पर आप हावी होंगे, आपके पुराने रोग समाप्त होंगे। जिस रोग से आप काफ़ी दिनों से परेशान हो, रोग समाप्त होंगे। जिस ऋण से आप, जिस लोन से परेशान थे, जिस उधारी से आप परेशान थे, उस उधारी से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं पर हावी होंगे, शत्रुओं के षड्यंत्र को आप नेस्तो नाबूद करने वाले हैं, उन पर हावी होंगे। नौकरी संबंधी कोई समस्या थी, सर्विस से संबंधित कोई समस्या थी, उससे भी समाधान आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्क राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से ढैया से भी जूझ रहे हैं। तो मानसिक परेशानियां भी यहाँ पर समाप्त होती हुई दिख रही है। आपके लिए लाभ की स्थिति कर्क राशि के जातकों को हर तरफ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब ध्यान रखिए, राहु की भी दृष्टि है, 3 दृष्टियां। 5वीं दृष्टि आपके राशि को देखेगी। मैंने कहा चूंकि एक ही डिग्री पर आप काफी समय तक रहेंगे तो यहाँ पे एनर्जी की ओवरलैपिंग होगी। तो राहु की दृष्टि के साथ साथ शनि की भी दृष्टि राशि पर आएगी और शनि और राहु की ये एनर्जी जब यहाँ ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाली होगी। मेंटल चिंता नहीं बढ़ेगी, भ्रम और भय पैदा होगा और साथ ही साथ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेंगे, मेंटल फॉग की स्थिति पैदा करेंगे और इस कारण से थोड़ा सा आप व्यग्र महसूस करेंगे। इस पर आपको विजय पानी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। साथ ही साथ शनि राहु की जो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि की बात कर चुका हूँ, राहु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5म स्थान पर पड़ेगी और शनि की, चूंकि मैंने बताया कि डिग्री सेम है तो शनि की भी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी। ये थोड़ा सा चिंता देने वाली दृष्टि होगी। शिक्षा, संतान से समस्या पैदा होगी। आप लव रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप टूट सकता है आपका। वहाँ पर लव रिलेशनशिप में काफ़ी समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही हैं। कोई छल आपके साथ हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है, बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ आपकी बदनामी करा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बच्चे आपके एडल्ट नहीं हैं यदि अभी, तो उनकी गतिविधियों पर बहुत कड़ी नज़र रखने की आपको आवश्यकता होगी। अब कर्म के साथ राहु, में बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कर्म के साथ राहु का ऑब्सेशन, राहु की जिद जुड़ी हुई है। तो अपने कर्म में वो जिद, वो जुनून लेकर के आएंगे। इस श्रापित योग में 50 दिनों में आप अपने लिए बहुत बड़े लाभ का अर्जन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दृष्टियां यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद उपचय स्थानों पर दृष्टियां पड़ रही, तीनों उपचय स्थानों पर, और आपके लिए जबरदस्त लाभ लेकर आती हुई दिख रही हैं। उपाय कर लेंगे तो नकारात्मक प्रभावों से बच जाएंगे। उपाय क्या है? उपाय, सर्वोत्तम उपाय, पहला उपाय नोट करिए। आप चावल को बना लीजिए, उसमें घी मिला लीजिए, चावल और घी का लड्डू बनाइए, उन लड्डू को गाय को खिलाइए और ये रोज करना है।
इन 29 मार्च से 18 मई तक नृत्य करना है आपको। साथ ही साथ यदि संभव हो, आप अगर नदी जा सकते हैं, पास में कहीं नदी हो, तो मछलियों को ये खिला सकते हैं। न रोज जा सके तो आप शनिवार को जा करके मछलियों को यही चावल और घी के लड्डू आप वहाँ मछलियों को खिलाइएगा, पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि सरसों के तेल में काला तिल मिला लीजिए और उस काला तिल मिश्रित सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। हो सके तो नित्य करिए, ना नित्य कर सके तो शनिवार और सोमवार जरूर करिए और शिव तांडव का पाठ करिए साथ साथ। उपाय नंबर 2। अब उपाय नंबर 3। उपाय नंबर 3 यह है कि शनि और राहु को हमेशा 4th ग्रेड के कर्मचारियों के साथ जोड़ा जाता है, 4th श्रेणी के कर्मचारियों के साथ जोड़ा जाता है। ये कर्मचारी कौन होते हैं? सफाई कर्मचारी, आपके घर की नाली साफ करने वाले, आपके कॉलोनी को साफ करने वाले। इन लोगों को काला छाता दान करना है। ये 50 दिन में केवल एक बार करना है। काला छाता शनिवार के दिन ही करना है, ध्यान रहे। काला छाता और चमड़े का काला जूता यदि आप दिला सकेंगे उन्हें, तो श्रापित योग का रंच मात्र भी आपको दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम इन्हीं 50 दिनों में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान कर देंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।